एक अरसे तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टूडियो के अंदर ध्वनि और वायु प्रदूषण मचाने वाले उई उई पुई पुई संबित पात्रा की वापसी हुई है। और ऐसी वापसी हुई है दोस्तों कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्त बता दिया है। अब कह रहे हैं कि मेरी तो जुबान फिसल गई थी। मगर भैया, जुबान तो विपक्ष के नेताओं की भी फिसलती है, मगर आप लोग उसको लेकर क्या बवाल करते हैं। दिक्कत यह नहीं है दोस्तों, संबित पात्रा की बेशक जुबान फिसली हो, मगर हकीकत यह है कि पार्टी की तरफ से तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताते हैं। यहां तक कि यह भी कहते हैं कि जो भगवान राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का दर्जा देने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, विपक्ष को यह मौका मिल गया है। सबसे पहले सुनिए माननीय उई उई पुई पुई ने क्या कमाल किया। अब संबित कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं प्रायश्चित करूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं अनशन करूंगा। मैं आपको बतला दूं कि कांग्रेस ने इसे पकड़ लिया है। क्या कह रही है सुप्रिया श्रीनेत आपके स्क्रीन पर? अपने पे आई तो स्लिप ऑफ टंग हो गई। और यह वो कह रहा है जिसका वजूद दूसरे की स्लिप ऑफ टंग और दूसरे के बयानों को काट छांट कर चलाने से है। पाखंड की हद होती है। भगवान को मोदी का भक्त बताने वालों, ईश्वर के प्रकोप से डरो। जाहिर सी बात है, संबित पात्रा अपने इस स्लिप ऑफ टंग यानी जुबान के फिसलने को लेकर माफी मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं संबित पात्रा आपके स्क्रीन पर? आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को लेकर मुझसे जो भूल हुई है, उस विषय को लेकर मेरा अंतर्मन अत्यंत पीड़ित है। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा याचना करता हूं। अपने इस भूल सुधार और पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन मैं उपवास पर रहूंगा। जय जगन्नाथ। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, न्यूज 18 के डिबेट में इसी संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का बाप बताया था जब वो कन्हैया कुमार से डिबेट कर रहे थे। अच्छा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। बिल्कुल है, देश का बाप। और अब भगवान जगन्नाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। लंबा चौड़ा बयान दोस्तों उनका अंग्रेजी में आपकी स्क्रीन पर। महाप्रभु श्री जगन्नाथ इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड के वो महाराजा हैं। कॉलिंग महाप्रभु अ भक्त ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग इज एन इंसल्ट टू द लॉर्ड। महाप्रभु को किसी और का भक्त बताना उनका अपमान है। दिस हैज हर्ट द सेंटिमेंट्स एंड डिमीन द फेथ ऑफ क्रोज ऑफ जगन्नाथ भक्ट्स एंड उड़ियाज अक्रॉस द वर्ल्ड। इसने जगन्नाथ के जो तमाम भक्त हैं उनकी भावनाओं को आहत किया है। द लॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ उड़िया अस्मिता। Calling महाप्रभु a भक्त of another human being is totally condemnable। वो कहते हैं कि जगन्नाथ उड़िया अस्मिता की प्रतीक हैं। महाप्रभु को किसी और का भक्त बताना, इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। I strongly denounce the statement made by the BJP पूरी लोकसभा कैंडिडेट and I appeal to the BJP to keep the Lord above any political discourse। By this you have deeply hurt Udiya Asmita and this will be remembered and condemned by the people of Odisha for a long time। संबित पात्रा को समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहां देखूं या वहां देखूं। जैसे मैंने बताया ना, क्या यात्रा रही है इस आदमी की। स्टूडियो के अंदर वायु ध्वनि प्रदूषण, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का बाप बताना, और अब यह कह रहे हैं कि लॉर्ड जगन्नाथ उनके भक्त हैं। मैं मानता हूं जुबान फिसली है और मैं इस बात को समझता हूं संबित, मगर हकीकत यह है कि जब आपकी जुबान पर अहंकार हो, जब आप पर कोई काबू ना हो, तो इसी तरह की चीजें होती हैं। मैं आपको बतला दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार लगातार पार्टी के कैंडिडेट्स कर रहे हैं। कंगना रनावत को सुनिए, यहां ये 2 बातें कहती हैं। पहली बात कहती हैं कि वो भगवान के अवतार हैं। दूसरी बात वो ये भी कहती हैं कि आपका और हमारा वजूद प्रधानमंत्री के सामने कुछ भी नहीं है। एक लोकतंत्र के अंदर इस तरह की बातें करना, सुनिए उन्होंने क्या कहा था। जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था, प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश का महाराजा बताया था। यह कहा था कि
महाराजा जो है वो संगोल के सामने साष्टांग हो रहा है। ये किस तरह की जुबान है? और रही बात जुबान फिसलने की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जुबान लगातार फिसल रही है, मगर कोई गोदी मीडिया उनका मजाक नहीं उड़ाएगा। कोई भी जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं उनको ट्रोल नहीं करेंगे। मसलन कल उन्होंने न जाने मुंह से क्या निकाल दिया, तमिलनाडु। सुनिए। अभी किसने भेजी है तमिलनाडु? तमिलनाडु, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु कौन ले गया? चलिए, ये तो जुबान फिसलने की बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई बार जुबान फिसली है। आपको याद एक बार उन्होंने क्या कहा था? क्या फलाना ठिमकाना भोज्यम, क्या भोज्यम भोज्यम कुछ कहा था ना? आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक से यह भी पूछ लिया था कि आप जिलों की राजधानी बताएं, जिलों का कैपिटल बताएं। मुख्यालय कहना था, कैपिटल कह दिया। सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री ने। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। बात वहां नहीं रुकी। अब यह जुबान फिसलना नहीं होता, यह तो शायद बौखलाहट है। उन्होंने यह तक कह दिया था अपने परम मित्रों गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बारे में कि ये लोग काला धन दे रहे हैं टेम्पो भर भर के कांग्रेस को, राहुल गांधी को। अब इसे जुबान फिसलना माना जाए या बौखलाहट? गौर कीजिए। अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जो आपको मैंने तमाम मिसाल दी है ना, ये जुबान फिसलना हो सकता है, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब एक कंगना रनावत ये कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विष्णु का अवतार है और उनके सामने हमारा कोई वजूद नहीं है, तो क्या यह भी जुबान फिसलना होता है? सवाल का जवाब दीजिए। हम एक लोकतंत्र में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को प्रधान सेवक बताते हैं। तो सवाल यह कि जो व्यक्ति अपने आप को प्रधान सेवक बताता है, उनके जो तमाम पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उन्हें महाराजा, भगवान, अवतार क्यों बताते हैं भाई? सबसे बड़ी बात, राम का भक्त बनने के लिए जवाबदेही बहुत जरूरी है। रामराज्य का मतलब जवाबदेही। जुबान फिसलना एक अलग बात हो सकती है। अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को अपने शासन में जवाबदेही पैदा करनी चाहिए, इंसाफ पैदा करना चाहिए। अभी हाल ही में इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक पत्रकार ने यह सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री, आज हमने आपसे सभी कठिन सवाल पूछे। तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री उसको वहीं पर रोककर कहते हैं कि कोई कठिन सवाल नहीं होते, आप पर दबाव है उन लोगों का जो आपसे कठिन सवाल करने के लिए दबाव डालते हैं। आप कायर बने हुए हैं उस इकोसिस्टम की वजह से, और मैं ही उस इकोसिस्टम का इलाज करूंगा। आप लोगों के लिए मैं उनको ठीक करूंगा। प्रधानमंत्री ने यह इशारा कर दिया था उन लोगों के बारे में जो सवाल पूछते हैं, और वो 4 चाटुकार जो उनके सामने बैठे हुए थे, वो खीसे निपोर रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे, वो अपने दांत दिखा रहे थे। उनमें से एक ने तिहाड़ जेल में किस तरह से पत्रकारिता का नाम रोशन किया था, आप और हम सब जानते हैं। जो सवाल पूछता है, प्रधानमंत्री का यह लहजा है। प्रधानमंत्री इस बात को लेकर खुश हैं कि उन्हें भगवान राम का अवतार बताया जाए। कितनी तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दर्जा है वो राम से ऊपर बताया गया है। बाद में शर्मिंदा होकर भाजपा कर्नाटक को इसे डिलीट करना पड़ा, मगर हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह पसंद है कि लोग उन्हें राम अवतार बताएं, विष्णु का अवतार बताएं। संबित पात्रा की बेशक जुबान फिसली होगी, मगर हकीकत यह है
कि भाजपा जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को वहीं पर रखता है, बार बार हमारी धार्मिक मान्यताओं का अपमान करते हुए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बनारस में हर हर महादेव का नारा है ना, तो हर हर मोदी का नारा क्यों दिया जाता है? यानी कि आपने महादेव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़ा कर दिया, उनके बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती? क्या यहां सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? बहरहाल मुद्दा यह है कि संबित पात्रा की वापसी हो गई है और वापसी होने के बाद उन्होंने पार्टी को एक और शपथ लगा दी है। अब इजहार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।